चौरी चौरा में मां बेटी की हत्या से मचा कोहराम। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर चकधा में शनिवार की देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रही मां बेटी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया। घटना के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 10 वर्षीय बेटी का इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। बगल के कमरे में सो रही बड़ी बेटी 18 वर्षीय खुशबू की जान किसी तरह बच गई। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। खुशबू ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर जुट गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के ससुर राम जी का आरोप है कि गांव के कोटेदार से उसकी बहू का विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर कुछ माह पूर्व कोटेदार के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई थी और आवश्यक कार्रवाई की गुहार भी लगाई गई थी। आरोप है कि पुलिस ने महिला पर दबाव बनाकर मामले को मैनेज करा दिया। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा शिवपुर चकधा निवासी पूनम के पति रविंद्र की 12 वर्ष पूर्व ही मौत हो चुकी है। मृतका की 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा विशाल उम्र 20 वर्ष जो इसमें बेंगलोर में मजदूरी का काम करता है। दूसरी बेटी खुशबू 18 वर्ष व अनुष्का 10 वर्ष के साथ घर पर रहकर खेती बाड़ी व बकरी का पेशा कर अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही थी। मृतका के ससुर राम जी ने बताया कि हमारी बहू छोटी बेटी अनुष्का के साथ घर के अंदर बरामदे में तख्त पर सोई हुई थी। वहीं बड़ी बेटी खुशबू कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर सो रही थी। बीती रात अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर तख्त पर सोई हुई मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों के वार से घटना स्थल पर ही पूनम की मौत हो गई, जबकि अनुष्का को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बगल के कमरे में सो रही खुशबू ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग जुट गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से नृशंस हत्या से चौरी चौरा में कोहराम मच गया। आए दिन हो रहे इस तरह की घटनाओं से मानवता शर्मसार हो रही है। मां बेटी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस तरह की घटनाओं से मानवता तो शर्मसार होती ही समाज में गलत संदेश भी जाता है। अगर छोटी मोटी घटनाओं पर समय से पुलिस ध्यान देती और इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। देखते रहिए इस चैनल को, हम आपके लिए लाते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरें। नमस्कार।